सर, भारत जैसे देश में जहां कृषि की अब तक की यात्रा बहुत अद्भुत रही, अविस्मरणीय रही, हमने हरित क्रांति भी देखी है और अब कृषि की यात्रा को और आगे एक कदम बढ़ाने के लिए जागरण ने एक इनिशिएटिव लिया है एग्री पंचायत समिट का। आप इस पर क्या विचार हैं आपके और इसमें क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? ये जागरण की एक अच्छी पहल है, क्योंकि जी। एग्री पंचायत से समाज को और देश को नई दिशा मिलेगी। क्योंकि कृषि में लोगों को अभी सही जानकारी, समुचित जानकारी नहीं है। और जो नई योजनाएं आ रही हैं भारत सरकार की और राज्य सरकारों की, उन योजनाओं से जो लोग किसान लोग हैं, जी। जो आम व्यक्ति है, वो लाभान्वित होगा। आप प्रोफेसर भी हैं और आपने बात की कि लोगों को इनोवेशन और सीखने की ज़रूरत है। तो बार बार जब भी किसान और खेती का जिक्र आता है तो एमएसपी का जिक्र बार बार आता है। आपके इस पर क्या विचार है? ये एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। जी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ना, किसानों को मिलना चाहिए उनकी फसल का। तो पिछले सरकार ने इस पर एक अधिनियम लाई थी, तो किसानों के बीच में और आम जनता की राय लेकर के सरकार को पुनः एक ऐसा अधिनियम लाना चाहिए जिससे जो है ना देश का आगे तरक्की करे और विकास करे। और जो किसान हैं हमारे, उनको समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। एक फूड सेफ्टी एक्ट का भी जिक्र आता है, उस पर आपके क्या विचार हैं? फूड सेफ्टी एक्ट 2013 में आया था और उसको 2022 और अपडेट किया, अमेंडमेंट हुआ। जी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे किसान भाइयों को और आम व्यक्तियों को बड़ी लाभकारी हैं। क्योंकि अगर सरकार द्वारा जो हमें लागू किए गए हैं कानून, उन कानूनों को अगर हम पूर्ण तरह से आकलन कर लें और अपने आप मूल्यांकन कर लें, तो वो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और बहुत सारी मिलावट की चीज़ें हैं जिसको हम, बहुत सारी चीज़ों को जो रोकता है, उसमें कानून की उचित व्यवस्था है और उसको पूरी तरह से लागू है। उसको सभी लोगों को और इसके पंचायत के माध्यम से जो आम जनता तक, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उस पे, उसके तहत हम अच्छे से और प्रयास कर सकते हैं।